नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कल 1 साल पूरा हुआ। उसको लेकर कल पद यात्रा भी कांग्रेस के द्वारा निकाला गया था और आज प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से पूरे भारत में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे मीडिया को कहा है कि आप भी बात कीजिए और लोगों से जुड़िए। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि 200 रुपये गैस के दाम घटाया गया है, लेकिन वो चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 5 राज्यों में आगे चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 9 साल पहले वादा किया था कि हम महंगाई और बेरोजगारी को कम करेंगे, लेकिन न महंगाई कम हुई और न बेरोजगारी कम हुई। दिन पर दिन और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। शकील खान साहब ने जो बातें कही उसको पुनः दोहराने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने को उनसे संबद्ध करते हुए आप सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत करते हुए केवल आवाज़ नहीं जा रही, सभी पूरा देश आज महंगाई से करा रहा है, तो उसका मैं डाटावार ब्यौरा आपको दूंगा। उसके पहले कल चूँकि राहुल जी की यात्रा जो हुई थी 1 साल पहले, उसका बरखी था और पूरे सभी बिहार के सभी जिलों में हम लोगों ने एक संकल्प रैली उस यात्रा के उद्देश्य को लेकर किया था, जो उन्होंने घृणा और द्वेष की राजनीति के खिलाफ 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। सभी जो जिला में हम लोगों के कोऑर्डिनेटर हैं उनको और सभी साथियों को, जिले के साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने उस यात्रा को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया। महंगाई किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस देश में कमर तोड़ महंगाई से देश की जनता सभी परेशान हैं। 7वें आसमान पर महंगाई चला गया। पिछले 15-16 महीने में सब्जियों की कीमत के कारण खुदरा महंगाई दर अपने उच्चतम शिखर पर रहा है। पेट्रोल गैस की कीमत में अभी कुछ कमी आई है, पर वह चुनावी कमी है। आप सभी जानते हैं कि 4-5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए 72,160 करोड़ रुपए कमाई थी, लेकिन सरकार 2020-21 के 10 महीनों में 2,94 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है। दूसरी तरफ आपकी आमदनी की बात करें तो ये 2014 से 2021 के बीच 36% बढ़ी। 7 साल में आम लोगों की आमदनी सिर्फ 36% बढ़ी, लेकिन सरकार ने आपसे पेट्रोल पर 220% और डीजल पर 600% ज़्यादा टैक्स वसूला। आपके पैसे से ही सरकार अपना झोली भर रही है। पूर्व शोध से पता चलता है कि मुद्रास्फीति कई कारणों से कम आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। वे अपनी आय का अधिक हिस्सा भोजन, गैस और किराए जैसे आवश्यकताओं पर खर्च करती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। अधिकांश भारतीय टमाटर, अदरक, मिर्च, बैगन और जीरा जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की महंगाई से जूझ रहे हैं। हालांकि दुख की बात है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों आगामी संभावित परिदृश्य पर प्रकाश डाला, जिससे आम लोगों की कीमतों के दबाव से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। समझना यह होगा कि इस महंगाई से फायदा किसको हो रहा है। गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा कहाँ जा रहा है? जवाब स्पष्ट है, अदानी और अंबानी की जेब में। जनता के लिए 2 आदमी निर्णय लेता है और 2 आदमी फायदा उठाता है। बाकी देश की आम जनता से वर्तमान मोदी सरकार का कुछ लेना देना नहीं। उनको तो बस अपने मित्रों की मदद करनी है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल जी बार बार
इस बात को उठा रहे, वे पूछ रहे हैं कि आखिर वह 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी का किसका है। न अदानी जवाब दे रहे हैं, न ही प्रधानमंत्री जी इस पर कोई जवाब दे रहे हैं। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण से राहुल जी की सदस्यता गई। अभी G20 में दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सभी आ रहे हैं। राहुल जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब जब पूरा विश्व समुदाय के सभी लीडर्स भारत में आ रहे हैं, उसके पहले आप देश की प्रतिष्ठा बचाने का काम करिए। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया सेल कंपनीज का है वो कहाँ से आया, और आप कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं अदानी की कंपनियों पर, अदानी पर, वो जरूर आपको देशवासियों को बताना चाहिए। लेकिन उस पर भी सरकार मौन है। मोदी सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही। G20 के नाम पर आप सभी जानते हैं जनता के पैसे से अपना प्रचार कर रही सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए। विकास की बातें खोखली हैं, वैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा। मोदी सरकार एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपना के काम कर रही है बिना चर्चा के। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें अपोजिशन लीडर्स और सरकार के पक्ष के लोग सभी बात करते हैं, तब कोई विशेष सत्र सरकार बुलाती रही है, यही परंपरा रही है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि बिना किसी कोई अपोजिशन लीडर से बात किए हुए, बिना उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाए हुए, इन लोगों ने विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र का क्या विशेष एजेंडा है ये भी कोई नहीं जानता है। ये वो आखिर 5 दिन सत्र किस बात के लिए बुलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर सरकार कर रही है, लेकिन परंपरा के अनुरूप पहली बार देश को ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति सरकार के मातहत, सरकार के नीचे काम करे, निर्वहन करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। परंपरा को और जमहूरियत को हमेशा तरजीह देने वाली पार्टी है। हम लोग तो जो सकारात्मक पक्ष है उसमें हमेशा सहयोग करते रहे, लेकिन मालूम तो हो कि क्या है। ऐसा क्या हो गया कि 4-5 दिन का सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई? 3 सप्ताह पहले तो अभी खत्म हुआ है। और ये बात हम लोग सभी समझते हैं। जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा और किस तरह से हंगामा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ऊपर चले गए, और आज उस पर चुप्पी है। पहली बार 9 साल में 200 रुपये की कमी की गई। उसका कारण आपको मैं बताया कि 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव है, तो ये 200 रुपये से गरीब आदमी पर, आम आदमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। हम लोग जब सरकार में थे उससे तो कई 100 गुना ज्यादा दाम बढ़ गया। तो बेसिक इशू महंगाई का है, और महंगाई से निजात दिलाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। ठीक नहीं है और राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है। हालांकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन किया उस समय भी वहां उन्होंने उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, जबकि संवैधानिक हेड राष्ट्रपति जी होते हैं। मकसद एक है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या से जनता का ध्यान हटाना। आज भी मणिपुर जल रहा है। 5-5 जिलों में मणिपुर के आवाजाही बंद है, फिर भी सरकार मौन है। जनता महंगाई से त्रस्त है, बट सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आज हम लोग इसी मकसद से आप लोगों को यहाँ बुलाए थे कि जनता को महंगाई की मार से आप बचाने में अपना कलम का इस्तेमाल करिए, और उसमें हम, आप सब और पूरा बिहारवासी, देशवासी
अगर आपको के जोरदार कलम की ताकत से बच सके तो उसको बचाने का मैं आग्रह करता हूँ पूरा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से। आपने सुना होगा कांग्रेस प्रदेश ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि केवल झूठी वादा करते हैं और झूठ बोलते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा 2014 में बनाया था बेरोजगारी और महंगाई को, लेकिन न बेरोजगारी पर कम हुई और न महंगाई कम हुई। उन्होंने कहा कि जो आपसे हमसे सबसे टैक्स लेते हैं वो दो व्यक्ति के पास जाता है, पहला अंबानी और अडानी। इन्होंने ये कहा कि G20 के जो सम्मेलन होने वाला है ये हम और आपके पैसे यानी कि जो टैक्स देते हैं उसके द्वारा होता है, लेकिन मोदी ने केवल अपने क्रेडिट के लिए, अपने फेस चमकाने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए अपना खुद का क्रेडिट ले रहे हैं। राजनीति पर बात उन्होंने करते हुए कहा कि राजा द्वारा कहा गया है कि जितनी जिसकी हैसियत रहेगी उसकी उतना भागीदारी मिलेगी। इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सबसे बड़ा हैसियत तो मेरी है, सबसे ज़्यादा संसद में मेरा है, तो सबसे बड़ा हैसियत तो मेरी है, तो सबसे ज़्यादा टिकट तो मेरा ही होने चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए कुछ दिन में आप लोग को भी पता चल जाएगा। इन्होंने बिहार में भी कहा कि मेरी महागठबंधन के तरफ से एक टिकट वो मैंने ही जीते थे। अब पर इसका क्या राय है, आप भी हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।